हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ द आई। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर पढ़ेंगे आई बॉल, विजुअल पाथवे, ऑर्बिट, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, अपेंडेजेस ऑफ द आई, डेवलपमेंट ऑफ द आई को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ द आई से। आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आई बॉल, सबसे पहले आई बॉल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। आई बॉल जो होता है हमारा सिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रेशर के जरिए डिस्टेंडेड रहता है। ऑल्दो जनरली रेफर टू एज अ ग्लोब, द आई बॉल इज़ नॉट अ स्फीयर बट एन एबलेट स्फेरॉइड। आई का जो शेप होता है वो स्फीयर नहीं होता, एबलेट स्फेरॉइड होता है। आई बॉल का रियल शेप एबलेट स्फेरॉइड होता है। और जो सेंट्रल पॉइंट होता है, मतलब आई का जो एंटीरियर पार्ट होता है, उसके सेंट्रल पॉइंट को हम एंटीरियर पोल कहते हैं। और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है आई बॉल का, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पोल। और इक्वेटर जो होता है इन दोनों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल के मिड प्लेन में लाई करता है। आगे डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर हम देखेंगे सही से। तो डायमेंशन दे रखे हैं यहाँ पर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm, हॉरिजॉन्टल डायमीटर 23.5 mm, वर्टिकल डायमीटर 23 mm, सर्कमफेरेंस 75 mm, वॉल्यूम 6.5 ml, वेट 7 ग्राम। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आगे से पीछे वाला डायमीटर जो हमारा 24 mm है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर 23.5 mm है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, वर्टिकल डायमीटर कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें दे रखा है कोड्स ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के अंदर 3 कोड्स होते हैं, फिब्रस कोट, मिड वस्कुलर कोट, नर्वस कोट। तो जो हमारा फिब्रस कोट है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है आई बॉल की, जिसके अंदर यहाँ पे बता रखा है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल होती है। इसका जो 1/6 पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। और 5/6 पार्ट जो होता है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, जो कि ओपेक होता है। कॉर्निया जो होता है स्क्लेरा में फिट होता है वॉच ग्लास की तरह। और जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है उसे हम कहते हैं लिम्बस, जहाँ पर वो दोनों मीट होते हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा जहाँ पे मीट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं लिम्बस। और कंजंक्टाइवा जो होता है, जो कंजंक्टाइवा है वो फॉर्मली अटैच होता है लिम्बस से। कंजंक्टाइवा एक लेयर होती है, लीड में प्रेजेंट होती है, बल्बर आई बॉल में भी प्रेजेंट होती है, जो कि म्यूकस प्रोवाइड करती है। vascular coat, uveal tissue, it supplies nutrition to the various structures of the eyeball। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है वेरियस स्ट्रक्चर को, आई बॉल के वेरियस स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन में प्रोवाइड करती है। इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या क्या पार्ट आते हैं, आइरिस, सिलेरी बॉडी, कोरॉइड। आइरिस, सिलेरी बॉडी एंड कोरॉइड वस्कुलर कोट के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं नर्वस कोट। नर्वस कोट में रेटिना आता है, जो कि विजुअल फंक्शन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम सेगमेंट एंड चैम्बर्स ऑफ द आई बॉल। तो आई बॉल को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, 2 सेगमेंट में बांटा गया है, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट के अंदर 2 चैम्बर आते हैं, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, जिसके अंदर क्रिस्टल लाइन लेंस रहता है। एंड स्ट्रक्चर एंटीरियर टू इट आइरिस होता है, कॉर्निया होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। नीचे ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर बहुत अच्छा डायग्राम है आई बॉल का। यहाँ पर ये जो कवरिंग है ना आई बॉल की, इसे ही हम कोट कहते हैं। इसके अंदर 3 ओके एवरीवन, पार्ट 2 कोट दे में रखे हम हैं। और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, जो बहुत सारी चीज़ें रह गई है अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।